नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे साथ हमारे फिर से करंट अफेयर की क्लास में। हम आपके लिए लेके आए हैं वो क्वेश्चंस जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट किया करो, आगे क्लास को शेयर भी किया करो। क्वेश्चन के लास्ट में कुछ वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उनका भी आप जवाब किसमें दिया करो, कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। चलिए बढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया था? 8 अगस्त, 6 अगस्त या 7 अगस्त या 10 अगस्त। तो आपको इसका आंसर क्या बताना है कि 8 अगस्त को क्या बनाया गया था आपका? 8 अगस्त को आपका भारत छोड़ो आंदोलन दिवस बनाया गया था। अब आपको पता होगा कि 1942 में आपके कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या किया था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और इसी समय एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का इसके अंदर क्या दिया गया था? नारा दिया गया था। तो उसी के तहत 8 अगस्त को क्या बनाया जाता है? आपका भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? इजराइल रहेगा। क्या रहेगा इसका आंसर? इजराइल रहेगा। अब हम इजराइल के बारे में कुछ मेन बातें याद करते हैं। देखिए ये आपका क्या है? ये आपका है इजराइल का मैप। अब देखिए जो इजराइल की कैपिटल आती है वो यरूशलम आती है। ये क्या है? आपके इजराइल की कैपिटल कौन सी है? यरूशलम आपकी कैपिटल आती है। किसकी? इजराइल की आती है। अगर हम बात करें इजराइल के पश्चिम में क्या लगता है? इजराइल के पश्चिम में कौन सा सागर लगता है आपका? भूमध्य सागर लगता है। कौन सा सागर लगता है? भूमध्य सागर इसके पश्चिम में लगता है। अगर हम इसकी करेंसी की बात करें, इसकी मुद्रा की बात करें, तो इस्राएली शेकेल कौन सी है? इस्राएली शेकेल क्या आती है? आपके इजराइल की मुद्रा आती है। किसकी मुद्रा आती है? इजराइल की मुद्रा आती है। अब आपको इजराइल के बारे में क्या याद हो गया? इसके पश्चिम में भूमध्य सागर लगता है। इसकी जो कैपिटल आती है वो कौन सी आती है? यरूशलेम आती है। और इसकी मुद्रा इसकी क्या आती है? इस्राएली शेकेल आती है। क्या आती है? इसका इस्राएली शेकेल क्या है? इसकी मुद्रा आती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है? ये क्या है? कर्नाटक राज्य का सर्वोच्च रत्न आता है। कौन सा रत्न आता है? सर्वोच्च रत्न आता है। कौन से राज्य का? कर्नाटक राज्य का। कर्नाटक का नाम है तो आपको अब इसलिए पता चल गया होगा कि किसका है ये? कर्नाटक राज्य है। तो कर्नाटक रत्न जो है किसे सम्मानित किया जाएगा? किया नहीं गया है यहाँ पे, अभी थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गई, किया जाएगा आएगा। ठीक है, मतलब घोषणा हो चुकी है, ये घोषणा हो चुकी है। तो वो कौन आते हैं? आपके पुनीत राजकुमार आते हैं, जो आपकी कन्नड़ जो फिल्म के ये अभिनेता हैं। कौन से फिल्म के अभिनेता हैं? कन्नड़ फिल्म के अभिनेता हैं। पुनीत राजकुमार कौन है? आप देख सकते हैं, ये आपके क्या हैं? पुनीत राजकुमार हैं। अब हम कर्नाटक राज्य की क्या करते हैं, कुछ बात करते। पहले ये देखिए 2009 में क्या किया गया था। अब इन्हें कब दिया जाएगा? 1 नवंबर को दिया जाएगा। ये कब दिया जाएगा? 1 नवंबर को। अब देखिए 2009 में वीरेंद्र हेगड़े को, किसको दिया गया? वीरेंद्र हेगड़े को समाज सेवा के लिए, किसके लिए दिया गया था भाई? समाज सेवा के लिए क्या दिया गया था? कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया था। अब हम अगर कर्नाटक राज्य की बात कर ही रहे हैं तो हमें कर्नाटक के बारे में थोड़ी बहुत बातें तो पता ही होना चाहिए। देखते हैं क्या क्या बातें आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये आप क्या देख रहे हो? ये आप इंडिया का मैप देख रहे हो और इंडिया के मैप के अंदर आपको बहुत ही प्यारा सा क्या दिख रहा है? ये आपका राउंड शेप में क्या दिख रहा है? कर्नाटक राज्य दिख रहा है। अब देखिए कर्नाटक राज्य 1 नवंबर 1956 को क्या बना था? अस्तित्व में आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग जो पुनर्गठन हुए थे, तो कर्नाटक राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1956 बना था। लेकिन कर्नाटक जो नाम रखा गया था वो 1973 में रखा गया था। 1973 में। इससे पहले इसका नाम आप सभी को पता है क्या था? मैसूर इसका नाम आता है।
ठीक है। अब आपको पता है कर्नाटक है, कैसे कर्नाटक है तो कैसे क्या होगा, कहवा उत्पादन। कहवा किसे बोलते हैं, बहुत ही एक एनर्जी देने वाली जो ड्रिंक आती है आपकी वो कॉफ़ी आती है, यहाँ कॉफ़ी आती है, क्या आती है, कॉफ़ी आती है। तो कॉफ़ी के उत्पादन में आपका कौन सा राज्य अग्रणी आता है, आपका कर्नाटक राज्य भारत के अंदर क्या आता है, अग्रणी आता है। और इसे क्या कहते हैं, भारत का, इसे क्या कहते हैं, भारत का कहवा राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भारत का कहवा राज्य किसे बोला जाता है, वो आपके कर्नाटक राज्य को बोला जाता है। अब आप देखिए इसकी राजधानी कौन सी आ जाती है, बंगलुरु आ जाती है। क्या आती है, बंगलुरु आती है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे सिलिकॉन सिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिलिकॉन सिटी के नाम से इसे क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। मेनार पंछी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है। देखिए आर्द्र भूमि, ये जो वेटलैंड एरिया है बहुत चर्चा में रहा है हाल फिलहाल में। तो ये भी था कि इसे जो राजस्थान राज्य में ये उदयपुर में आता है। कहाँ आता है, ये उदयपुर जिले में आता है, राजस्थान के कौन सा, मेनार पंछी गांव। इसको आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित करने का अभी तय किया गया है। क्या किया गया है, तय किया गया है। अब आगे थोड़े से भी जो 5 नए आपके आर्द्र भूमि क्षेत्र बने हैं उनको भी हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए कि क्या कहता है। ये कहता है कि 23 से 24 जून 2022 को 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। क्या हुआ था, 22 से लेकर 23 जून 2022 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये जो आपकी अध्यक्षता की थी वो चीन ने की थी। किसने की थी, चीन ने की थी। कहाँ, शी जिनपिंग चीन में, शी जिनपिंग चीन के अंदर। ठीक है, ये क्या हुई, इसकी अध्यक्षता की थी। अध्यक्षता किसने की है, चीन ने की है। अब देखिए ब्रिक्स आता है, क्या आता है, ब्रिक्स की बात चल रही है। ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन था वो 2009 में कहाँ हुआ था, 2009 में रूस में हुआ था। कहाँ हुआ, रूस में हुआ था। अब हम 13वें की बात करते हैं, क्योंकि अभी 14वां हुआ है तो 13वां भी आपको पता होना चाहिए। 13वें की बात करें तो किसने अध्यक्षता की थी, भारत ने की थी। और 14वें की बात करें तो किसने की थी, आपके चीन ने की थी। किसने की थी, चीन ने की थी। क्लियर है मेरी इतनी बात। चलिए क्लियर तो होएगी, मुझे पता है ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी। देखिए जुलाई 2022 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्र भूमि स्थल नामित किए हैं। अब देश में रामसर स्थलों की, ये थोड़ा सा गड़बड़ होगी, कोई दिक्कत नहीं है, रामसर स्थलों की कितनी संख्या हो गई है। तो देखिए कितनी संख्या हो गई है, 54 हो गई है। वो कैसे हुई है, देखिए पहले 49 थे, पहले कितने थे, 49 आते थे, और अब कितने जोड़ दिए, +5 नए आर्द्र भूमि और जोड़ दिए तो कितने हो गए, 54 हो गए। अब वो 54 कौन कौन से हैं, इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं 54। सबसे पहले आता है करी किली पक्षी अभयारण्य। कौन सा पक्षी अभयारण्य आता है, करी किली पक्षी अभयारण्य। ये आपका कांचीपुरम जिले में स्थित है। इस अभयारण्य में 100 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियां क्या की जाती हैं, पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, 100 से ज़्यादा पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, फिर नंबर 2 पे आपका आता है पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। कौन सा आता है, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट। ये आपका चेन्नई में एक मीठे पानी का मार्श है। कौन सा है, चेन्नई में आपका। चेन्नई कहाँ पड़ता है, आपको पता है, तमिलनाडु में पड़ता है, बंगाल की खाड़ी के निकट स्थित है। ये आपको 5 याद करने हैं। पिचवरम मैग्रोव जो आता है आपका, ये कहाँ आता है, ये भी आपका तमिलनाडु में आता है। भारत के सबसे बड़े मैग्रोव वनों में से एक है ये। ठीक है, जो करी किली आता है आपका वो भी तमिलनाडु में आता है।
ठीक है। 3 तमिलनाडु में आते हैं ये। और अब 2 की बात करते हैं, पाला आर्द्र भूमि। जो पाला आर्द्र भूमि है यह एक प्राकृतिक झील है, कहाँ आती है, मिजोरम में आती है। ये लिखा ही हुआ है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। आर्द्र भूमि है, पालक या पालक झील मिजोरम के स्याही जिले में फुरा गांव में स्थित है। ठीक है। सांख्य सागर, सांख्य सागर आपका आता है एमपी में आता है। शिवपुरी, शिवपुरी आपको पता है एमपी में आता है। में सांख्य सागर झील एक प्रमुख पर्यटक आकर्षक है। तो ये आपके आज के क्वेश्चन थे, थोड़ा कम क्वेश्चन हुए हैं, किसी कारणवश करंट अफेयर की क्लास भी थोड़ा हो नहीं पा रही है, आपको अपलोड नहीं हो पा रही है। और जल्द ही कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको हर एक क्लास को कंटिन्यू रखा जाए। कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आप भी समझदार हो, कई बार नहीं हो पाता है ये चीज़ें। और अब आपको कंटिन्यू कर देंगे, 18 तारीख के बाद में आपकी क्लास कंटिन्यू स्टार्ट कर दी जाएगी। और जितना मेरे से होगा मैं उतनी ही आपके लिए कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर दिया जाए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दिए जाएँ, जो आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में मिलें तो आपको भी क्या होनी चाहिए, उसमें खुशी महसूस होगी। ठीक है। तो आप चैनल को शेयर नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट ज़रूर किया करो। आप क्लास देखते भी हो, आप ऐसे देख के छोड़ देते हो, कमेंट नहीं करते, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, फिर वो ऐसे अच्छा नहीं लगता। आप कमेंट किया करो। और आपको हर एक किसी चीज़, आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको ये चीज़ पढ़नी है तो आप जो चीज़ बोलोगे हम आपके लिए वो चीज़ लेके आएंगे, लेकिन आप कमेंट किया करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।